नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, ये चैतन्य महाप्रभु के जन्म से पहले आए हुए थे इस धराधाम में, भौतिक संसार में, या अपना लीला करने के लिए चैतन्य महाप्रभु से पहले ही आए हुए थे। और उन्हीं के पहले ही ये हरिनाम की महानता को प्रकाश किए। नामाचार्य हरिदास ठाकुर, ये ब्रह्म हरिदास है। ब्रह्मा जी जब कृष्ण लीला में आए थे तो ब्रह्मा जी क्या किए थे? कृष्ण के प्रति अपराध किए थे। इसलिए वो अपराध जो उनके चुरा के ले लेते, क्या अपने ग्वाल बाल और बछड़े गाय ये सबको चुरा के ले लिए थे। इसीलिए वो अपराध को ये भक्ति में परिणत करने के लिए जो अपराध की है कृष्ण के चरण में, उसी को भगवान को भक्ति के माध्यम से उसको हटाने के लिए, वो अपराध के चुकता करने के लिए ब्रह्मा भगवान को प्रार्थना किए। क्या प्रार्थना किए? ये भगवान, मैं आपके चरण में इतना बड़ा अपराध किया हूँ, इसलिए मुझे अगले जन्म पे इतना पतित कर लो कि मैं अपना अहंकार कभी मेरे हृदय में आए ना। अहंकार क्यों आया? कि मैं ब्रह्मा हूँ, इतना बड़ा पोस्ट है मेरे पास, इतना बड़ा मेरे पास योग्यता है। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत निर्मलम हृषिकेन सवनम भक्ति उच्यते। तो भक्ति किसको बोलते हैं? कि सिर्फ हम भगवान के दास है, यही हमारा उपाधि है और कोई उपाधि नहीं है। लेकिन ब्रह्मा के ये इच्छा था कि मैं सृष्टि करता हूँ, इतना सारा 84 लाख प्रकार के जो जोनी है, जीव है, इनको मैं सृष्टि करता हूँ। तो कितना बड़ा लोग हूँ मैं, कितना बड़ा आदमी हूँ मैं, बहुत बड़ा देवता हूँ मैं। तो इसलिए उसके अंदर गर्व आ गया था। इसलिए वो बोले कि अगले जन्म पे मुझे पतित घर में जन्म देना। तो इसलिए ये हरिदास ठाकुर जवन थे, मुस्लिम के घर में जन्म लिए थे और पहले से ही उन्हीं के अंदर नाम के प्रति रुचि था। हमेशा नाम लेते थे वो, रात दिन। आचार्य भी अपने शालिग्राम था, उसी में गंगा जल और तुलसी का दल डाल के उसी में भगवान को पुकारते थे कि आप यहाँ पे आइए। अद्वैत आचार्य की पुकार से ही चैतन्य महाप्रभु धराधाम पे आए थे। और हरिदास ठाकुर भी थे जो भी हरिनाम लेते थे अलग अलग जगह पे जाके बंगाल में। तो वहाँ पे भगवान इन साधुओं की कृपा से, पुकार से भगवान फिर धराधाम पे अवतरण किए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जुगावतार। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम होता है सर्व जगत निस्तार। तो कली युग में चैतन्य महाप्रभु नाम को लेके अवतार होके आए थे, जुगावतार और नाम भी अवतार है। तो ये दोनों अवतार कृष्ण के कली युग में आए हैं। इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन करना पड़ेगा और नाम लेना पड़ेगा हमेशा। और हरिदास ठाकुर नवद्वीप लीला जब चैतन्य महाप्रभु किए थे तब उनके साथ भी थे। और उनके बाद जगन्नाथपुरी जो लीला है उसमें भी ये महाप्रभु के साथ, वहाँ सिद्ध बकुल है जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ पे बैठ के ये हमेशा भगवान के नाम लेते थे। और चैतन्य महाप्रभु के गोद में ही ये शरीर छोड़ दिए। चैतन्य महाप्रभु अप्रकट होने से पहले ही ये अप्रकट हो गए ब्रह्म हरिदास ठाकुर। तो आप ये जगन्नाथपुरी जब आएंगे कभी तो वहाँ पे देखेंगे हरिदास ठाकुर के बहुत बड़ा समाधि है वहाँ पे। हरिदास ठाकुर समाधि समुद्र के किनारे, बंगोपसागर के किनारे, महोदधि बोलते हैं इसको। और जो सिद्ध बकुल है वहाँ पे बड़ा मंदिर है, वहाँ पे सिद्ध बकुल अभी भी है। चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे हमेशा आते थे, गंभीरा के पास है वो, गंभीरा में रहते थे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में। तो वहाँ से हमेशा आते थे वो हरिदास ठाकुर के पास, क्योंकि हरिदास ठाकुर मुस्लिम के परिवार में, जवन के परिवार में जन्म लिए थे, इसलिए वो जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते नहीं थे। इसीलिए खुद जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु चल के आए थे, जगन्नाथ प्रसाद लेकर साथ में वो हमेशा लेकर आते थे। किनके पास? हरिदास ठाकुर के पास। तो ये हरिदास ठाकुर के जो जीवनी है हम बस संक्षेप में बोल दिए। ये तो बहुत लीलामय है, बहुत बढ़िया है। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारा जितना भी बायोग्राफी है, जीवनी है, उसमें हरिदास ठाकुर के बहुत महिमा गुणगान किया गया। हम कभी पढ़ेंगे तो ये सब समझ में आएगा। ठीक है। सतत स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जात उचित सर्व विधि निषेध और एतरेव किंकर। और इसको रूप गोस्वामी बोले हैं, येन तेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशेत सर्व विधि निषेध और एतरेव किंकर। कैसे भी हम अपना चेतना, अपना ये बुद्धि, अपना इंद्रिय, ये सब मन बुद्धि इंद्रिय जितना भी है और अहंकार, ये सबको भगवान कृष्ण के चरण की सेवा में लगाना है। हमेशा उनके स्मरण करना है। सतत स्मर्तव्य विष्णु, हमेशा स्मरण करना है, श्रवण कीर्तन स्मरण। तो ये नवदा भक्ति का पहले 3 जो श्रवण कीर्तन और स्मरण है, ये भगवान के मुख्य भक्ति के लक्ष्य है। इसको बोलते हैं भागवत विद्धि। और ये भागवत विद्धि और बाद में जो
हमारे, और 6 है नवदा भक्ति के, ये सब उसको बोलते हैं क्या, पंचरात्रिक विद्धि। तो पंचरात्रिक विद्धि क्या है, मनुष्य को ये शरीर के जो आसक्ति है इससे ऊपर लाने के लिए। और भागवत विद्धि जो है, ये जो श्रवण कीर्तन स्मरण है, ये सीधा आत्मा के अंदर ही जाता है। आत्मा के अंदर जो चेतना है इसी के ऊपर ये प्रभाव डालता है। इसलिए हमारे भक्ति में ज़्यादा फोकस किया गया श्रवण कीर्तन और स्मरण, इसी के ऊपर, क्योंकि ये पूरा आत्मा के ऊपर ही प्रभाव डालता है। जो चेतना है इसी को चेंज करता है। इसलिए ये श्रवण कीर्तन स्मरण अच्छा होने के लिए हम बाकी छेल करते रहते हैं। और भगवान के नाम के श्रवण करना है, नाम के कीर्तन करना है और नाम के स्मरण करना है। इसीलिए चैतन्य भागवत में ये बताते हैं, वृंदावन दास ठाकुर क्या बोलते हैं, भक्ति जोगा भक्ति जोगा भक्ति जोगा धाना, भक्ति होए कृष्ण नाम स्मरण क्रंदना, कि भगवान कृष्ण के जो नाम है इसी के स्मरण और क्रंदन यही करना है हमको। भक्ति जोग भक्ति जोग भक्ति जोग, यही धन है, और कोई जोग नहीं है, ना कर्म जोग, ना ज्ञान जोग, ना ध्यान जोग, कुछ भी हमारा और काम नहीं करेगा कलि युग में। सिर्फ भक्ति जोग काम करेगा। वो फिर कौन सा भक्ति, नाम के भक्ति। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होय तो सर्व जगत निस्तार। तो ये नाम को ही लेना पड़ेगा हमको, नाम का ही स्मरण करना पड़ेगा। भक्ति होए कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन, भगवान कृष्ण के नाम के स्मरण और क्रंदन यही भक्ति है, और कुछ अलग नहीं है। कलि युग में यही बस भक्ति है, इससे ही सब कुछ आएगा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुख ही जीवादो स्वयं बस पुरत। भगवान के नाम रूप गुण लीला ये भौतिक इंद्रिय ग्रास नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। भौतिक इंद्रिय से हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे, इसके महानता, इसके मधुरता, ये सब हम समझ नहीं पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन सेवन मुख ही जीवादो स्वयं व स्फुरत्यत, जब हम सेवा करते रहेंगे जीवा से, तब ये धीरे धीरे प्रकट होता रहेगा। चैतन्य आप लोग क्या बोलते हैं, ई शयने की भोजने किवा जागरणे अहर निश चिंता कृष्ण बलह बदने, कि आप सोते हुए भी, खाते हुए भी, कि शयने की भोजने किवा जागरणे, जागते हुए भी भगवान के नाम लेना है। कीर्तनीय सदा हरि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना माना देना कीर्तनीय सदा हरि। लेकिन अभी हमारा वो स्थिति नहीं है, इसलिए अभी हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा दिया गया 16 माला उसी को ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 घंटा लगता है शुरुआत में 16 माला को ध्यानपूर्वक करने के लिए 2 घंटा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए हम लोग इसको बहुत प्रेम से, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, तब जाके भगवान के प्राप्ति के रास्ता के द्वार धीरे धीरे खुलेगा। फिर धीरे धीरे आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। हैं, ये श्रील प्रभुपाद दिए हुए हैं। उन्हीं के गुरु जो थे भक्तिदान सरस्वती महाराज, वो कितने दिए थे, 64 माला। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो 64 माला नहीं करता था उनको प्रभुपाद के गुरु क्या बोलते थे, ये पतित है। लेकिन प्रभुपाद देखे कि कलियुग इतना बढ़ रहा है, वो शुरुआत में विदेशों में इसको शुरुआत किए थे, ये मूवमेंट को, ये जो हरे कृष्णा आंदोलन को। इसलिए वो पहले 16 माला दिए कि कम से कम 16 माला करे, फिर आगे आगे जब रुचि आएगा तब बढ़ता जाएगा, आसक्ति आएगा, भाव आएगा, प्रेम आएगा, तो कीर्तन या सदा हरि करते रहेंगे हम। इसलिए भक्ति जोगा भक्ति जोगा भक्ति जोगा धना, भक्ति होए कृष्ण नाम स्मरण क्रंदना। तो अभी शुरुआत में 16 माला करना हमारा लक्ष्य है, और जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो नाम के रुचि बढ़ता जाएगा। इतना आसानी से नाम का रुचि नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि अनंत करोड़ जन्मों से हमारा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माश्चर्य, ये जो अलग अलग दूषित चीज़ें हमारे हृदय में, चेतना में, ये सब लगा हुआ है। इसीलिए पहले चेतो दर्पण मार्जनम करना पड़ेगा, तब जाके सब कुछ धीरे धीरे प्रकट होगा। तो चेतना के दर्पण है, इसी को पहले सफाई करना पड़ेगा। कैसे सफाई होगा, हरि नाम से। चैतन्य आप लोग क्या बोले, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापणम श्रेय करव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपद पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये श्री कृष्ण संकीर्तन से शुरू होगा, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान के नाम संकीर्तन, नाम जप से ये शुरू होगा चेतना की सफाई। ये जो
कितना कितना किलोमीटर लंबा ये गंदगी लगा हुआ है हमारे दर्पण के सामने। इसलिए अपना जो चेहरा है, स्वरूप है, वो दिखता नहीं। जीव का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। लेकिन अभी हमको पता नहीं चल रहा है कि हम कृष्ण के दास है। समझ में आ रहा है? अभी तो हम माया के दास है। माया के दास बन के हम अभी बैठे हुए हैं। तो इसलिए धीरे धीरे कृष्ण का दास बनने की प्रयास करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। कृष्ण